हेलो चेक। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी का और रेलवे से जितने भी संबंधित प्रश्न है सारा के सारा प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहें दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों और साथ साथ में याद करते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अभी आप लोग प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और हाँ, जितना से जितना हो सके सपोर्ट करें। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 से चलेंगे और पहला लेक्चर में देखिए 40 तक ले ये यहाँ तक ले हो गया है। और आज का वीडियो में जानेंगे दूसरा लेक्चर है जो कि 41 से चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला में ही दिख रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए दे रखा है सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड दोस्तों NaCl इसका, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसका सही उत्तर होता है NaCl को नमक भी कहते हैं, यानी कि टेबल सॉल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉल्ट मतलब होता है दोस्तों नमक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। और 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए दे रखा है पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है। देखिए पीएच का मान अगर 7 7 से पीएच मान जो है 7 से क्या है, 7 से कम है, तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। पीएच का मान 7 से अगर कम हो जाएगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, यानी कि एसिटिक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 में देखिए दे रखा है कठोर जल को नरम जल में परिवर्तित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। देखिए कठोर को जब नरम परिवर्तित करेंगे तो उसके लिए क्या उपयोग करना पड़ेगा आपको, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है दोस्तों Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2CO3 होता है। आइए आ जाइए अगला प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 45। और क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए दे रखा है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन का होता है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 में दे रखा है कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सा गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, तो वो है आपका नाइट्रोजन, यानी 78% पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है हीलियम नियोन और आर्गन को क्या कहा जाता है। देखिए हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन निष्क्रिय गैस हो गया है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस कहते हैं। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, हाँ निष्क्रिय गैस दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए दे रखा है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया करने से कौन सी गैस उत्सर्जन होती है। जिंक को जेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के HCl लिखते हैं, तो ये आपका कौन सी गैस उत्सर्जन होनी होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आपको मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ यहाँ पे क्या उत्सर्जित हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ZnCl2 और प्लस H2, तो H2 आ गया दोस्तों, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 में पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ है दोस्तों, हाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं नहीं, पानी का घनत्व उच्चतम बोल रहा है ना, उच्चतम हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न में आ जाए क्वेश्चन नंबर 50 में किस अम्ल का उपयोग बैटरियों में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। इसका अनुसूत्र क्या होता है, H2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए दे रखा है कोयला मुख्यतः किसका बना होता है। तो कोयला जो है दोस्तों मुख्यतः किसका बना होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन का, सी से बना होता है। कार्बन का अनुसूत्र क्या होता है, सी होता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला तरफ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 में। और 52 में दे रखा है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे अधिक धातु कौन सी है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम, जिसको बोलते हैं Al। अगला प्रश्न की तरफ आइए क्वेश्चन नंबर 53 में दे रखा है धातुओं के जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
धातुओं को जंग लगने की प्रक्रिया को कहते हैं। 53 का सही उत्तर हो जाएगा संचरण कहते हैं, यानी केरोसिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है दोस्तों? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिट्टी का तेल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे जी 55 में दे रखा है, गैसोलीन का मुख्य घटक क्या है? गैसोलीन का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 में आ जाइए, किस पदार्थ को वायु में खाने वाला पदार्थ कहा जाता है? वायु में खाने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड के लिखते हैं CaCl2 लिखते हैं। अगला प्रश्न आ जाइए 57 में, देखिए दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। दे रखा है, पानी के कठोरपन को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? देखिए, पानी के कठोरपन को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयन विनिमय प्रक्रिया। आयन विनिमय प्रक्रिया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 58 में, कौन सा तत्व परमाणु में न्यूट्रॉन से मुक्त होता है? कौन सा तत्व परमाणु में न्यूट्रॉन से मुक्त होता है? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। किस गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है? किस गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। और 60 में देखिए दे रखा है, निम्न में से कौन सी धातु पानी के संपर्क में आने पर तुरंत प्रतिक्रिया करती है? तुरंत प्रतिक्रिया करती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम को Na लिखते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है? 11, और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 61 में, जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो आयरन है, आयरन ऑक्साइड इसको बोलते हैं। FeO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FeO हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए, कौन सा अम्ल शहद का अम्ल कहलाता है? कौन सा अम्ल शहद का अम्ल कहलाता है? तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथनोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर 63 में आ जाइए, अस्थि चूर्ण में मुख्यतः रूप से कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो अस्थि चूर्ण में मुख्य रूप से कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 में देखिए दे रखा है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों साइफोनियस साइफ साइफोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइफोनिफिकेशन कहते हैं। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। और 65 में देखिए दे रखा है, कौन सा यौगिक डिटर्जेंट का मुख्य घटक होता है? कौन सा यौगिक डिटर्जेंट का मुख्य घटक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम लॉरिल सल्फेट। सोडियम लॉरिल सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे तरफ अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में, आधुनिक परमाणु मॉडल किसमें किसने प्रस्तावित किया था? आधुनिक परमाणु मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? नील्स बोर ने। क्या किसने किया था? नील्स बोर ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए, 66 67 में आ जाइए दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन में देखिए दे रखा है, चूना पत्थर का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर का मुख्य घटक है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 इसको लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 68 में, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस को कौन सी गैस कहा जाता है? क्लोरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरीन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? देख लेना एक बार 68 नंबर में। हंसने वाली गैस को क्या कहा जाता है? 68 नंबर को क्या करते हैं? होल्ड पर रख देते हैं। बताइएगा कमेंट्स करके इसका आंसर क्या हो जाएगा। 69 में आ जाइए, कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। आगे बढ़िए 70 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ कांच को
खा सकता है। बताइए कौन सा पदार्थ कांच को खा सकता है दोस्तों? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 71 में दे रखा है कौन सा तत्व परमाणु में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है? तो कौन सा तत्व परमाणु में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, धातु रखता है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व है? निम्न में से कौन सा यौगिकों में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व है? 72 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट। चलिए 74 आ जाइए। 74 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आमतौर पर घरों में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा का क्या है? तो बेकिंग सोडा का क्या है दोस्तों? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं NaHCO3 बोलते हैं। 74 हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। जैव ईंधन का उदाहरण क्या है? जैव ईंधन का सही उदाहरण हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों। कौन सा यौगिक अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है? कौन सा यौगिक अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है? तो यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड को लिखते हैं SO2 लिखते हैं। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। और 77 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिक्रिया को तेज करना। क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया को तेज करना। 78 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, देखिए ध्यान से। पीतल किन किन धातुओं का मिश्रित है? पीतल जो है किन किन धातुओं का मिश्रित है? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा पीतल, यानी कि तांबा और जस्ता का हो जाएगा। तांबा और जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 में आ जाइए दोस्तों। 79 में देखिए दे रखा है एथेनॉल और पानी को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? एथेनॉल को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को उपयोग की जाती है? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा आसवन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 80 नंबर क्वेश्चन, ये आपका लास्ट प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को जवाब बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा तत्व मॉडर्न बैटरी, क्या है, मॉडर्न बैटरी में उपयोग किया जाता है? तो लिथियम किया जाता है। क्या किया जाता है? लिथियम। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज का वीडियो में 40 से लेकर के 80 तक ले, यानी कि 40 प्रश्न फिर से करा दिए हैं, और ये लेक्चर 2 है। तो आप लोग आशा करते होंगे कि आप लोग बढ़िया से याद कर लिए होंगे और प्रश्नों को बढ़िया से समझ गए होंगे। जो भी प्रश्न आपको डाउट है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए, उसका रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अभी तक के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,